नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता पर श्री मधुसूदन सरस्वती कृत गूढ़ार्थ दीपिका है। ये जो व्याख्या है ये 2 खंडों में आती है। हिंदी भाष्यानुवाद जो है वो डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल जी ने किया है। तो ये 2 खंड हैं। कवर पेज बाकी सब कुछ एक जैसा है, बस यहाँ साइड में यहाँ संख्या 2 लिखी गई है और जो प्रथम खंड है वहाँ पे ये संख्या 1 लिखी गई है। पीछे यहाँ चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली। तो 2 खंडों में है ये भाष्य। दोनों ही खंड हम इस वीडियो में देख रहे हैं। समीक्षात्मक भूमिका है पुस्तक में। प्रतिभाख्य हिंदी भाष्य अनुवाद है, जो हिंदी भाष्य अनुवाद है। विमर्शाख्य व्याख्यात्मक टिप्पणी है। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, विमर्शाख्य व्याख्यात्मक टिप्पणी में यहाँ इस जगह पे। और विविध अनुक्रमणिका युक्त है, बहुत सारी अनुक्रमणिकाएं दी गई हैं अंत में। हिंदी भाषा अनुवादकार डॉक्टर मदन मोहन अग्रवाल, MA PhD DLitt, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, अध्यक्ष कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। और आशीर्वाद लेखक प्रोफेसर रसिक विहारी जोशी, MA PhD DLitt, पेरिस, मेक्सिको। मूल्य कुल दोनों भागों का मिला के 1000 रुपये है। एक प्रथम और द्वितीय भाग संपूर्ण दोनों मिला के 1000 रुपये है। पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, मैंने ऑफलाइन ली थी, उसमें भी मुझे 20% का डिस्काउंट मिला था। कुल पृष्ठ संख्या जो प्रथम खंड है उसमें देख सकते हैं यहाँ 50, 26 प्लस 450 यानी कि 546 पृष्ठ में प्रथम खंड है। और द्वितीय खंड इसी प्रकार से 552 पृष्ठों में है। 552 पृष्ठ का जो द्वितीय खंड है उसमें जो विभिन्न अनुक्रमणिकाएं हैं वो भी सम्मिलित है। यहाँ 50 और 26 पृष्ठ में भूमिका और आमुख इत्यादि जो है वह दिए गए हैं। बाकी 450 पृष्ठ में ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, और उस पर श्री मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या और श्री मदन मोहन अग्रवाल जी की जो विमर्श क्रिटिकल नोट्स है वह भी इसमें दिया गया है। ये एक स्तुति है मदन मोहन अग्रवाल जी द्वारा, मंगलाचरण उन्होंने दिया है। यहाँ श्री वराह पुराण से श्री गीता महात्म्य जो है वह प्रस्तुत किया गया है, मूल में ही है संस्कृत में। ये आशीर्वाद है, ये है डॉक्टर रसिक विहारी जोशी जी द्वारा। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40वें अध्यायों में उपलब्ध है। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद तथा ब्रह्म सूत्र के साथ भगवद गीता की गणना होती है। प्रत्येक आचार्य पुरुष को अपना सिद्धांत प्रतिष्ठित करने के लिए प्रस्थान त्रयी के तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखना आवश्यक था। स्वमत स्थापना के लिए यानी कि अपने मत की स्थापना के लिए प्रस्थान त्रयी यानी जैसा यहाँ लिखा गया उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। उपनिषदों में मुख्यतः जो 10 या 11 मुख्य उपनिषद हैं जिस पर श्री आदि शंकराचार्य का जिस प्रकार से भाष्य उपलब्ध है, सभी आचार्यों का भाष्य उपलब्ध है। चैनल पे हमने अभी तक सिर्फ श्री आदि शंकराचार्य का ही भाष्य डाल पाए हैं जो गीता प्रेस से प्रकाशित है। धीरे धीरे अन्य आचार्यों के भाष्य भी उस पर भी चर्चा करेंगे। स्वमत स्थापना के लिए प्रस्थान त्रयी की स्वमत अनुसारणी व्याख्या आवश्यक मानी जाती है। इसलिए प्रत्येक संप्रदाय के आचार्य ने अथवा उनके किसी आचार्य शिष्य ने भगवद गीता पर संस्कृत भाष्य लिखा है। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकर, विशिष्ट अद्वैत मत के प्रवर्तक आचार्य रामानुज, द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बर्काचार्य की परंपरा में केशव काश्मीरी भट्ट, द्वैत मत के प्रतिष्ठापक माधवाचार्य, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, काश्मीर शैव सिद्धांत के आचार्य अभिनव गुप्त, अचिंत्य भेदाभेद के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के आचार्य गोविंद भाष्य जो आप चैनल पर उपलब्ध है वीडियो ब्रह्मसूत्र वाले प्लेलिस्ट में, अद्वैत वेदांती श्रीधर स्वामी की टीका गीता प्रेस से जो प्रकाशित है उस पर भी वीडियो उपलब्ध है गीता वाली प्लेलिस्ट में। आनंदगिरी तथा मधुसूदन सरस्वती आदि आचार्यों ने संस्कृत भाष्य उनकी विचार शक्ति तथा पांडित्य की कसौटी के प्रमाण है। शंकराचार्य अद्वैत मतानुन्यायी ज्ञान मार्गी थे, इसलिए उन्होंने भगवद गीता के भाष्य में
ज्ञान कर्म सामुच्चयवाद का खंडन किया, ज्ञान तथा कर्म के समान महत्व देने का पूर्ण विरोध किया। उन्होंने भगवत गीता को धर्मशास्त्र अथवा स्मृति के रूप में स्वीकार किया। वास्तव में जो ग्रंथ स्वयं को ब्रह्म विद्या कहता है वह स्मृति कैसे हो सकता है? भगवत गीता किसी भी एक संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है। इसमें तो वे चिरंतन सार्वभौम सत्य के सिद्धांत छिपे हैं जिनको प्रत्येक संप्रदाय अपने अपने मत के ढांचे में ढालना चाहता है। इसलिए भारत में प्रत्येक गुरु तथा प्रत्येक आचार्य के लिए गीता के सिद्धांतों की व्याख्या में पारंगत होना आवश्यक माना जाता है। गीता में प्रतिपादित वेदांत ही उपनिषदों के मूल वेदांत के निकट है। उत्तर काल में गौड़पाद तथा शंकराचार्य, गौड़पदाचार्य जो है वो शंकराचार्य के गुरु हैं। उत्तर काल में गौड़पदाचार्य तथा शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत उपनिषदों के वेदांत से कुछ भिन्न है। गीता का वेदांत श्वेताश्वतर उपनिषद के वेदांत से मेल खाता है जो जीवन के समस्त अंगों को अपने में समाये रखता है। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति यही उपदेश गीता का हृदय। अब ये आमुख है श्री मदन मोहन अग्रवाल जी द्वारा, और उसके बाद एक बहुत ही विस्तृत भूमिका है विषय सूची के बाद। शांकर गीता भाष्य पर प्रणीत टीकाओं में से मधुसूदन सरस्वती प्रणीत गूढ़ार्थ दीपिका नामक टीका का स्थान सर्वोच्च है। मधुसूदन सरस्वती ने गूढ़ार्थ दीपिका में गूढ़ अर्थों को प्रकाशित किया है। मधुसूदन सरस्वती अद्वैतवादी महातत्वविद होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और भक्त थे। यद्यपि गीता मधुसूदनी यानी कि गूढ़ार्थ दीपिका के महामहोपाध्याय पंडित श्री हरिहर कृपालु जी द्विवेदी कृत तथा स्वामी श्री सनातन देव जी महाराज कृत दो प्रामाणिक और लोकप्रिय हिंदी भाषा अनुवाद उपलब्ध हैं। इस अनुवाद के अलावा दो और जो भाषा अनुवाद उपलब्ध हैं गूढ़ार्थ दीपिका के, एक हैं महामहोपाध्याय पंडित श्री हरिहर कृपालु जी द्विवेदी द्वारा और दूसरा है स्वामी श्री सनातन जी महाराज द्वारा। तथापि मैंने गूढ़ार्थ दीपिका का प्रतिभा संज्ञक हिंदी भाषा अनुवाद तैयार किया है। इसके दो कारण हैं। प्रथम, मैंने संपूर्ण गूढ़ार्थ दीपिका पर यत्र तत्र आवश्यक विमर्शाख्य व्याख्यात्मक टिप्पणी दी है। द्वितीय, भाषा अनुवाद के अंत में एक दीर्घ अनुबंधावली दी है जिसमें क्रमशः गीता श्लोकानुक्रमणी, गूढ़ार्थ दीपिका उद्धृत वाक्यानुक्रमणिका, विभिन्न अनुक्रमणिकाओं का इन्होंने उल्लेख किया है यहाँ। इसके अतिरिक्त मैंने मधुसूदन सरस्वती के समय और उनकी रचनाओं का निर्धारण करते हुए ग्रंथ में समीक्षात्मक भूमिका प्रस्तुत की है, जो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ एक जो इसका एडवांटेज है जो इन्होंने यहाँ लिखा है कि स्वामी श्री सनातन देव जी महाराज कृत दो प्रमाण, मैंने संपूर्ण गूढ़ार्थ दीपिका पर यत्र तत्र आवश्यक विमर्शात्मक व्याख्यात्मक टिप्पणी दी है। इसका एक एडवांटेज जो मुझे दिखा, जैसे कोई सामान्य पाठक है मेरे तरह, अगर हम विभिन्न भाष्य पढ़ते हैं तो या तो उसको अगर कई बार पढ़ा हो, बिल्कुल याद हो भाष्य कॉन्सेप्ट्स की उन्होंने कौन सा सिद्धांत का प्रयोग किया है, कहाँ पे हर एक शब्द का की जो व्याख्या है, उतना याद रखना या उतना समझना संभव नहीं हो पाता है। तो एक बार व्याख्या पढ़ते हैं, उसमें से कुछ बिंदुओं को पकड़ते हैं, लगता है हाँ ठीक है ये व्याख्या जो है अद्वैत सिद्धांत के हिसाब से, लेकिन फिर उनमें भी बहुत सारे सटल डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ जो टिप्पणियाँ की गई हैं उसमें दूसरे जो भाष्य हैं, जैसे कि श्रीधर स्वामी का भाष्य है, नीलकंठ भाष्य है, आनंदगिरी भाष्य है, शंकरानंदी टीका है, कई जगहों पे जो या स्वयं श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य है, इन सब से जैसे ये जो भाष्य है कहाँ कहाँ किन शब्दों का अर्थ या किन गद्यों पद्यों का अर्थ जो है अलग तरह से उसकी व्याख्या की गई है और दूसरे आचार्यों ने किस तरह से व्याख्या की है, और संदर्भ के अनुसार किसकी व्याख्या ज़्यादा उपयुक्त लगती है, किसकी नहीं उपयुक्त लगती है। वो तो खैर श्री मदन मोहन अग्रवाल जी का अपना विश्लेषण है, हो सकता है कि नहीं अन्य अनुवादक का कुछ अलग विश्लेषण हो, फिर भी एक तुलनात्मक रूप से आपको आइडिया लग जाता है। और इसमें केवल गूढ़ार्थ दीपिका की ही टिप्पणी नहीं की गई है कि यहाँ पे सही है और यहाँ पे उपयुक्त नहीं लग रहा है, बल्कि जहाँ तुलना की गई है उसके अंतर्गत कुछ अन्य आचार्यों ने भी जिस प्रकार से उस अर्थ को इंटरप्रेट किया है उस पर भी कहीं कहीं टिप्पणी आ जा रही है कि इसको श्रीधर स्वामी ने, फॉर एग्जांपल श्रीधर स्वामी ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है और वो उपयुक्त नहीं लगता है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने जिस प्रकार से इसको इंटरप्रेट किया वो ज़्यादा उपयुक्त लगता है, इस प्रकार से कहीं कहीं टिप्पणी आ जाती है। विषय अनुक्रमणिका है तो श्री मधुसूदन सरस्वती ने गीता के जो 18 अध्याय है उसको 6 अध्यायों के 3 भाग में विभाजित किया है। पहला भाग उनके हिसाब से कर्मकांड है, जिसमें पहले के 6 अध्याय आते हैं। पहला अर्जुन विषाद योग, फिर सांख्य योग दूसरा, तीसरा अध्याय कर्म योग पे, चौथा ब्रह्मार्पण योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा अध्याय आत्म संयम योग, और इसके साथ पहला कांड समाप्त हुआ। फिर उपासना कांड,
ये जो विभाजन है मूल रूप से श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, ये श्री मधुसूदन सरस्वती ने इसी प्रकार से इसकी व्याख्या की है। उनके अनुसार जो है गीता जो है इन 6 कांडों में गीता में विषयों का विवेचन हुआ है। तो द्वितीय उपासना कांड है, 7वें अध्याय से प्रारंभ हो रहा है, ज्ञान विज्ञान योग। 8वां अध्याय अक्षर पर ब्रह्म योग। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग। 10वां विभूति योग। 11 विश्वरूप दर्शन और 12 भक्ति योग। फिर तीसरा ज्ञान कांड, जो ये प्रथम खंड है इसमें केवल अध्याय संख्या 1 से 6 तक है। अध्याय संख्या 7 से लेकर के 18 तक द्वितीय खंड में है, लेकिन विषय सूची एक ही जगह दी गई है। एक तरह से समझ लीजिए कि पुस्तक केवल 2 पार्ट में है, इनको एक साथ भी बाइंडिंग किया जा सकता था, वो 2 जगह बाइंडिंग की गई है क्योंकि पुस्तक पेज नंबरिंग वगैरह सब कंटिन्यूटी में ही है, तो ये विषय सूची भी एक जगह ही है। तृतीय खंड जो है वह ज्ञान कांड है। तो जो द्वितीय खंड हमने देखा उपासना कांड, वो भक्ति कांड भी उसको कह सकते हैं, और तृतीय ज्ञान कांड है। इसमें 13वें अध्याय से प्रारंभ हो रहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसके बाद 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग। फिर देवासुर संपत्ति विभाग योग, दैवी संपदा और आसुरी संपदा, जिस पर गीता प्रेस का विशेषांक था पिछले वर्ष का। श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, 18वां अध्याय। और उसके बाद विभिन्न जो है अनुक्रमणिकाएं हैं, 6 प्रकार के अनुबंध हैं यहाँ दिए गए हैं। यहाँ से इनकी भूमिका प्रारंभ हो रही है श्री मदन मोहन अग्रवाल जी द्वारा। मधुसूदन सरस्वती के जन्म स्थान और जीवन वृत्त पर चर्चा है। रत्न दक्षिण और गूढ़ार्थ दीपिका गुजरात और बनारस दोनों जगह से उनका संबंध स्थापित करते हैं। और यहाँ इनके अनुसार इनके पिता के 4 अथवा 5 पुत्र थे, श्रीनाथ चूड़ामणि, यादवानंद न्यायाचार्य, कमल जनियन अथवा मधुसूदन सरस्वती और वागीश गोस्वामी। फिर उनके शिक्षा पट ये है, वह अपने तत्कालिक प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान श्री माधव सरस्वती से मीमांसा शास्त्र का और वेदांत शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान श्री राम तीर्थ से अद्वैत वेदांत का संपूर्ण अध्ययन किया। वैराग्य, संन्यास, दीक्षा, और हर जगह यहाँ भी देखिए भूमिका में भी इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ दी हैं। भगवत भक्ति, विभिन्न ग्रंथों की जिन्होंने रचना की। गुरु एवं शिष्य, मधुसूदन सरस्वती के परम गुरु श्री राम तीर्थ अथवा श्री रामानंद सरस्वती, संन्यास दीक्षा गुरु श्री विश्वेश्वर सरस्वती और विद्या गुरु श्री माधव सरस्वती थे। तो इनके 3 गुरु थे। श्रीपाद सरस्वती जी भी आपके गुरु कहे जाते हैं। जो इन्होंने अंत किया है ग्रंथ का, उसमें भी इन तीनों गुरुओं का उल्लेख किया है। फिर इनके विभिन्न ग्रंथों में, और जिन ग्रंथों का इन्होंने खंडन किया है और जिन ग्रंथों में इनके भाष्य का खंडन हुआ है, उनके काल निर्णय के अनुसार इनका काल निर्णय बहुत ही विस्तार से करने का कोशिश किया, बहुत ही पॉइंट करके, मतलब 15वीं या 16वीं शताब्दी में कब इनका काल था उस हिसाब से किया है। यहाँ एक पंडित राजेंद्र नाथ घोष संन्यास ग्रहण के पश्चात जो चिद घनानंदपुरी नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका नाम चैनल पे एक बार पहले भी आया है। वेदांत सूत्र में जो हमने अंतिम पुस्तक पर चर्चा की थी, द वेदांत, उसमें मैंने इनके नाम का उल्लेख किया था। इनकी भी एक पुस्तक आती है, संस्कृत में ही है, उसका कोई हिंदी अनुवाद मेरे ज्ञान में प्रकाशित नहीं हुआ है, संस्कृत में, हिंदी में या अंग्रेज़ी में या किसी भी अन्य भाषा में। और उसमें वेदांत दर्शन में जो विभिन्न सिद्धांत और मत हैं, जो कई सारे आचार्यों ने जिन पे भाष्य लिखा है, तो द वेदांत पुस्तक जो हमने देखी थी उसमें भी 4-5 शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बरकाचार्य, इन 5 के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन है। मगर इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें कहीं अधिक मतों का तुलना की गई है। वो पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है अभी, उसका कोई अनुवाद प्रकाशित नहीं है, और संस्कृत में भी आउट ऑफ प्रिंट ही है। रामकृष्ण आश्रम के मायावती आश्रम की लाइब्रेरी में उसकी एक प्रति है, उसी की स्कैंड कॉपी जो है वो archive.org पे है। फिर ये पूरा उनका काल निर्णय से ही संबंधित है। उनकी रचनाओं के बारे में कहते हैं, एक सूची है जर्मन विद्वत आप्रेक्ट थियोडोर कैटलॉग्राम में मधुसूदन सरस्वती द्वारा प्रणीत 22 ग्रंथों की सूची दी गई है। तो ये 22 ग्रंथों पर चर्चा करके बताते हैं कि इनके अनुसार इनमें से कौन से ग्रंथ श्री मधुसूदन सरस्वती द्वारा बिल्कुल भी, ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो उनके द्वारा बिल्कुल भी रचित नहीं है, कुछ में ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल उन्हीं के द्वारा रचित है, और कुछ है जिसमें ये निर्णय नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि उनके द्वारा इस नाम के ग्रंथ भी रचित हों। ये सभी ग्रंथ जो हैं अब उपलब्ध, मतलब कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं, कुछ अभी उपलब्ध नहीं है। और
ये हर ग्रंथ के ऊपर वो किस अपना आधार भी दे रहे हैं कि किस आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है कि उपलब्ध है कि नहीं। तो वहाँ 22 ग्रंथों की सूची थी। उसके बाद ये 13 ग्रंथ पे आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि सुनिश्चित रूप से ये श्री मधुसूदन सरस्वती जी की रचना है। 4 रचनाओं में ये कह रहे हैं कि कहा जा सकता है, हो सकता है उनकी रचना हो, और बाकी इन 5 में कह रहे हैं कि ये उनके द्वारा प्रणीत नहीं है जो उस सूची में आ रहे हैं। फिर उनके व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा कुछ करते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने अपनी परिनिष्ठित भाषा शैली में गंभीर वातावरण की सर्जना की है। उनकी शिक्षा का श्री गणेश नव्य न्याय की शैली में जो हुआ था। मधुसूदन सरस्वती ने मंडन मिश्र, सुरेश्वराचार्य, प्रकाशात्म यति, वाचस्पति मिश्र, सर्वज्ञात मुनि आदि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण किया। उक्त आचार्यों में से उनके अभिष्टतम आचार्य सुरेश्वराचार्य, प्रकाशात्म यति और सर्वज्ञात्म मुनि हैं। उन्होंने सुरेश्वराचार्य की वार्तिक की बहुधा उद्धृत किया है, मतलब अपने व्याख्या में उसका उल्लेख किया है। कहीं कहीं तो वे वार्तिक की व्याख्या ही करने लगे हैं। इसी प्रकार विवरण, जो कि पदाचार्य द्वारा विवरण जो है, जो ब्रांच है अद्वैत सिद्धांत का, उसके संस्थापक उनको माना जा सकता है, को भी उन्होंने पुनः पुनः उद्धृत किया है। विवरण से तो उन्होंने प्रकाशात्म यति के बिंब प्रतिबिंबवाद, अज्ञान संबंधी मत आदि विचारों को भी ग्रहण किया है। वे विवरण मतानुसार यह स्वीकार करते हैं कि अज्ञान यद्यपि एक है, किंतु प्रधान अज्ञान की अवस्था भेद से वह अनेक प्रकार का होता है। यतिवर ने संक्षेप शारीरिक सार संग्रह का प्रणयन ही नहीं किया है, अपितु स्थान स्थान पर उन्होंने वार्तिक और विवरण की भांति संक्षेप शारीरिक को भी उद्धृत किया है। भारतीय दर्शन में मधुसूदन सरस्वती का योगदान अद्वैत वेदांत के भिन्न भिन्न मतों में समन्वय किया है और न्यायिक व वैष्णव आचार्यों द्वारा किए गए अद्वैत मत के खंडन कर अद्वैत मत का रक्षण, पोषण व समर्थन किया है। अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ईश्वर, जीव और जगत के संबंध में सुरेश्वराचार्य का आभासवाद, पदाचार्य एवं प्रकाशात्म यति का प्रतिबिंबवाद तथा वाचस्पति मिश्र का अवच्छेदवाद ये सिद्धांत प्रचलित थे। मधुसूदन सरस्वती ने उक्त सभी सिद्धांतों का उपयोग कर सुरेश्वराचार्य, प्रकाशात्म यति तथा वाचस्पति मिश्र के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त की है। इसी प्रकार उन्होंने सर्वज्ञात मुनि के अधिष्ठानवाद का समर्थन किया है और प्रकाशात्म यति द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म एवं अविद्या के बीच आश्रयी भाव तथा विषय विषयी भाव संबंध को स्वीकार किया है। इसी प्रकार दृष्टि सृष्टिवाद व सृष्टि दृष्टिवाद, जगत के मिथ्यात्व व अनिर्वचनीयत्व, एक जीववाद और अनेक जीववाद के बीच विद्यमान भेद को समाप्त कर यतिवर ने उसमें समन्वय की स्थापना की है। इसी प्रकार से जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनमें किस प्रकार से उन्होंने समन्वय की स्थापना की है उसका उल्लेख आया है। जैसा कि पूर्व पृष्ठों में संकेत किया गया है कि अद्वैत मत के विरोध में न्यायिक शंकर मिश्र ने भेद रत्न ग्रंथ की रचना की थी और मधव संप्रदाय के विद्वान व्यास तीर्थ ने न्यायामृत ग्रंथ की रचना की थी। तब मधुसूदन सरस्वती ने भेद रत्न के खंडन कर अद्वैत रक्षण और न्यायामृत का खंडन कर अद्वैत सिद्धि ग्रंथ की रचना की। यह अद्वैत वेदांत के लिए मधुसूदन सरस्वती का सदा स्मरणीय योगदान ही है। इसके अतिरिक्त मधुसूदन सरस्वती का भारतीय दर्शन को अपूर्व व अद्वितीय योगदान यह है कि इन्होंने अद्वैत दर्शन और भक्ति दर्शन का समन्वय किया है। जैसा कि हमने देखा अभी कि गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं उसको उन्होंने उपासना कांड या भक्ति कांड के अंतर्गत लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी भूमिका है श्री मदन मोहन अग्रवाल जी द्वारा 26 पृष्ठों की है। यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है श्री मधुसूदन सरस्वती के भाष्य के साथ। हर अध्याय के पहले श्री मधुसूदन सरस्वती ने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। किसी अध्याय के पहले इंट्रोडक्शन छोटा है, कहीं पे बहुत बड़ा है। क्योंकि ग्रंथ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन उनका थोड़ा बड़ा है। तो मूल जो श्लोक हैं वो यहाँ आ रहे हैं। अभी श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक नहीं आया है, ये उनके भाष्य के श्लोक आ रहे हैं और नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। जैसे पहले ही श्लोक का अनुवाद यहाँ है। भगवत्पाद शंकराचार्य प्रणीत भाष्य के अर्थ का अति प्रयत्नपूर्वक विचार करके श्रीमद् भगवद गीता के प्रायः प्रत्येक पद की यहाँ की यह गूढ़ार्थ दीपिका नाम की व्याख्या करता हूँ। तो इससे श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपने व्याख्या को प्रारंभ किया है। और नीचे यहाँ से विमर्श जो टाइटल देख रहे हैं इनकी ये विमर्श प्रारंभ हो रही है श्री मधुसूदन सरस्वती द्वारा। कहीं पे बहुत अधिक, जैसे देखिए यहाँ भाष्य का इतना ही अंश अनुवाद का है और ये विमर्श टिप्पणी है, बहुत अधिक है, कहीं पे नहीं है। तो ये जैसे फुटनोट्स होते हैं, बेसिकली ये फुटनोट्स ही हैं, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड फुटनोट्स हैं। और कहीं कहीं पे ये जो फुटनोट्स हैं ये विषय को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहीं कहीं ये फुटनोट्स हैं जो यहाँ जो लिखा गया है वही अगर थोड़ा जटिल है तो उसी को
दूसरे शब्दों में, थोड़ा सरल शब्दों में समझा रहे हैं। कहीं कुछ आया है यहाँ पर, कुछ टेक्निकल या कुछ सिद्धांत से जुड़ी कोई बातें आई हैं तो सिद्धांत को नीचे समझा रहे हैं। कहीं पे ऐसा है कि व्याख्या में अन्य व्याख्याकारों से भेद है और ये व्याख्या उचित नहीं लग रही है तो उसकी व्याख्या की गई है। इस प्रकार से बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट्स पे फुटनोट में डील किया गया है। इसको फुटनोट ही समझें, बहुत ही डिटेल्ड फुटनोट समझें। ये सब अभी पूरा श्री मधुसूदन सरस्वती का इंट्रो ही चल रहा है। यहाँ से पृष्ठ संख्या 10 से प्रथम श्लोक आया श्रीमद् भगवद गीता का। जो श्लोक है उसका भी हिंदी में अनुवाद दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंतर्गत और श्लोक की नंबरिंग की गई है। तो ये जो मूल श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद है, और ऊपर नीचे जो भी अंश है वो भाष्य का अनुवाद है, और लाइन के नीचे जो भी अंश है वो यहाँ जैसे देखिए विमर्श कम है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ भी है वो विमर्श जो व्याख्या है वो है। जो इनकी व्याख्या है उसकी नंबरिंग यहाँ पॉइंट वाइज की गई है, 12, 13, 14, और यहाँ हिंदी में भी 12, 13, 14 इस प्रकार से की गई है। तो आप रेफ़र कर सकते हैं अगर कहीं भी मूल और अनुवाद के बीच में रेफ़र करना हो तो। अब यहाँ भी देखिए बहुत ही विस्तृत एक ये किया गया है, विभिन्न जो सिद्धांत उनको समझाया गया है। यहाँ मधुसूदन सरस्वती ने नित्य विभु अनेकात्मवाद वैशेषिक मतों का निरासरणार्थ उक्त ग्रंथ की योजना की है। फिर मध्यम परिणामवाद, अनुपरिणामवाद, इन सबको यहाँ समझाया गया है कि क्या है ये। कई जगह जहाँ पे श्री मधुसूदन सरस्वती जी की व्याख्या से अग्री नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अग्री नहीं कर रहे हैं जो अनुवादक हैं वो, लेकिन उन्होंने कई जगह आचार्य धनपति की भाष्य उत्कर्ष दीपिका पुस्तक आती है, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे कहीं कुछ भी नहीं मिला इस पुस्तक से संबंधित और आचार्य धनपति से भी संबंधित। लेकिन जहाँ भी डिफरेंसेस आ रहे हैं श्री मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या में, वहाँ भाष्योत्कर्ष दीपिका में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जगह एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है मधुसूदन सरस्वती जी की व्याख्या का, और बहुत जगह आचार्य धनपति जो हैं वो अपनी भाष्योत्कर्ष दीपिका में श्री मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या से एग्री नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ उस डिसएग्रीमेंट को प्रेजेंट किया गया है, उस डिसएग्रीमेंट को तो प्रेजेंट किया गया है, फिर अनुवादक महोदय ने अपना मत भी रखा है कि वो उस डिसएग्रीमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते। तो कुछ स्थानों पे उन्होंने डिसएग्रीमेंट बताया है आचार्य धनपति का, और ये बताया है कि नहीं, ये डिसएग्रीमेंट सही नहीं है, श्री मधुसूदन सरस्वती ने जो व्याख्या की है वही संदर्भ के अनुसार ज़्यादा उपयुक्त लगती है। कहीं कहीं पे उन्होंने कोई अपनी ओर से टिप्पणी नहीं की है, केवल जो डिसएग्रीमेंट है वो प्रेजेंट किया है। कहीं कहीं उन्होंने लिखा है कि हाँ डिसएग्रीमेंट है शब्द के अर्थ पर, लेकिन दोनों का भाव एक ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहीं कहीं पे उन्होंने डिसएग्रीमेंट से एग्री भी किया है कि आचार्य धनपति अपनी भाष्योत्कर्ष दीपिका में ये कह रहे हैं और ये ज़्यादा उपयुक्त लगता है। तो इस प्रकार से जो भी संदर्भ अनुसार उन्होंने अपना निर्णय भी प्रस्तुत किया है। तो आचार्य धनपति और भाष्योत्कर्ष दीपिका पुस्तक में कई बार आती है। इनके अलावा जैसा मैंने पहले बोला, नीलकंठ भाष्य अलग से कोई भाष्य नहीं है, महाभारत पे जो उन्होंने भाष्य लिखा था उसी के अंतर्गत गीता की भी व्याख्या हो गई। तो वहाँ से फिर कहीं कहीं शंकरानंदी से, श्रीधरी टीका से, आनंदगिरी की टीका से इत्यादि अन्य जो विशेषकर अद्वैत मत की जो टीकाएँ हैं उनसे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, क्योंकि अद्वैत के बाहर अगर हम चले जाएंगे तो फिर तो बहुत अधिक भिन्नताएँ आ जाएंगी व्याख्या में, तो वहाँ से नहीं किया गया। हाँ, जहाँ जहाँ श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपनी व्याख्या के अंतर्गत न्याय मत का खंडन किया है, वैशेषिक मत का खंडन किया है, तो वहाँ पे संदर्भ के अनुसार फिर विमर्श जो नीचे फुट नोट्स हैं उसमें भी वो सब्जेक्ट्स आ गए हैं। यहाँ नित्य कर्म अनुष्ठान के ऊपर कुछ समझा रहे हैं नीचे फुट नोट में, तो मैंने ऐसे ही हाईलाइट कर लिया था आपको पढ़ के सुनाने के लिए। नित्य कर्म करने से ही पाप नहीं लगेगा, करने से ही पाप नहीं लगेगा, ये कर्म के कुछ कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे संबंधित है। नित्य कर्म अनुष्ठान से परंपराया तत्वज्ञान का कारण होता है। नित्य कर्म अनुष्ठान से सदाचार की प्राप्ति होती है, सदाचार से पापनाश होता है, पापनाश से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि से संसार की वास्तविकता का बोध होने पर वैराग्य होता है, वैराग्य से मोक्ष की इच्छा होती है, और मोक्ष की आकांक्षा होने पर मोक्ष के साधनों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और इसका परिणाम समस्त कर्मों का त्याग है। इसके पश्चात योगाभ्यास से चित्तवृत्ति आत्मनिष्ठ होती है। चित्तवृत्ति को आत्मनिष्ठ होने पर जीव का अज्ञान नष्ट हो जाने से मोक्ष लाभ होता है। अतः नित्य कर्म तो अवश्यमेव अनुष्ठेय है, यही भावार्थ है। ये नैष्कर्म सिद्धि जो सुरेश्वराचार्य का ग्रंथ है वहाँ से लेकर दिया गया है।
भाष्यकार आचार्य शंकर ने इह लोक का अर्थ अस्मिन् लोके, इस लोक में किया है, श्लोक अन्वय किया है। बुद्धियुक्त पुरुष इस श्लोक में पुण्य और पाप का त्याग करता है, किंतु मधुसूदन सरस्वती ने इस शब्द का अर्थ कर्मसु, कर्मों में किया है, और श्लोक का अर्थ है कर्मों में समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप का परित्याग करता है। तो यहाँ पर इस शब्द का, इह शब्द का जो अर्थ है वो श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य में और श्री मधुसूदन सरस्वती के भाष्य में भिन्न है। आचार्य शंकर के अर्थानुसार तो इह का कर्म के साथ कोई संबंध ही प्रतीत नहीं होता, जबकि मधुसूदन सरस्वती के इह का शाब्दिक अर्थ ही कर्मसु किया है, किंतु दोनों अर्थों में कोई भेद नहीं है। द्वितीय अर्थ में इह का कर्म के साथ शाब्दिक संबंध है, तो प्रथम अर्थ में इह का कर्म के साथ प्राकारणिक संबंध है। तो डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन में, लेकिन भाव में ऐसा कोई भेद नहीं है। एक ही स्थान है जहाँ पे श्री मधुसूदन सरस्वती जो है वो डायरेक्टली श्री आदि शंकराचार्य के भाष्य में लिखते हैं कि यह जो विभाग पद का जो प्रयोजन है वह विचारणीय है। तो इस पर यहाँ देखिए आचार्य धनपति का फिर से उल्लेख करते हैं अपने फुटनोट में, और फिर आगे अपना भी ये मत रखते हैं। तो उसमें ये फिर श्री मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या से एग्री नहीं करते। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो मधुसूदन सरस्वती द्वारा प्रदर्शित व्याख्या ही विचारणीय है, और फिर अपना मत भी रखते हैं। और यहाँ भाष्योत्कर्ष दीपिका को यहाँ पर तो कोट कर रहे हैं और नीचे एक तरह से उसका सार प्रस्तुत कर रहे हैं, द्रष्टव्य भाष्योत्कर्ष दीपिका। और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं श्री आदि शंकराचार्य के इंटरप्रिटेशन में और श्री मधुसूदन सरस्वती के इंटरप्रिटेशन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्री मधुसूदन सरस्वती के इंटरप्रिटेशन में ही ऐसा है। हर आचार्य जो अपने अनुसार, फिर भले ही वो अद्वैत मत का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, लेकिन कहीं कहीं हल्की फुल्की भिन्नता आ जाती है। और इस पुस्तक में ही अभी दूसरे खंड में विशेषकर श्रीधर स्वामी संबंधित कई सारी टिप्पणियाँ आती हैं, जहाँ पे ये लिखा गया है कि वह जो उनका जो इंटरप्रिटेशन है वह ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। यहाँ ईश्वर अर्पण और ब्रह्म अर्पण के ऊपर बहुत अच्छी टिप्पणी दी गई है कि ईश्वर अर्पण क्या होता है। कर्मों का कर्मों का समर्पण दो प्रकार का होता है, ईश्वर को अर्पण और ब्रह्म को अर्पण। फिर ईश्वर अर्पण के दो भाग बताए गए हैं, ब्रह्म अर्पण के दो भाग बताए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी भाष्योत्कर्ष दीपिका से लेकर अलग तरह से इंटरप्रिटेशन दिया गया है। एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है या नहीं मान रहे हैं। पूरक और रेचक की डेफिनेशन को लेकर यहाँ पर कुछ अंतर बताया गया है। भोजवृत्ति के अनुसार बाह्य वृत्ति श्वास रेचक है और अंतर्वृत्ति प्रश्वास पूरक है। भोजवृत्ति यानी कि अगर आपने योग दर्शन पे वीडियो देखे हैं तो राज मार्तंड नाम की जो व्याख्या है योग दर्शन के ऊपर, उस पर वीडियो उपलब्ध है चैनल पे, वहाँ से लिया गया है। भाष्यकार और तत्वशारदीकार के ने भी ऐसा ही स्वीकार किया है, लेकिन मधुसूदन सरस्वती यहाँ कह रहे हैं बाह्य गति का निरोध रूप होने के कारण पूरक बाह्य वृत्ति है और अंतर्गति का निरोध रूप होने के कारण रेचक अभ्यंतर वृत्ति है। तो वो उसका उल्टा अर्थ ले रहे हैं। फिर देखिए जैसे यहाँ नीलकंठी टीका से ये समस्त उद्धृत करके यहाँ दिया गया है। यहाँ भी भाष्योत्कर्ष दीपिका से, अब ये हर जगह में भाष्योत्कर्ष दीपिका से ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया अलग अलग जगहों पे किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया गया है। वासना को भी अपनी व्याख्या में इन्होंने दो प्रकार बताया है। दृढ़ भावनावश अर्थात पूर्व संचित संस्कारवश पूर्वापर का विचार छोड़कर जो पदार्थ का ग्रहण करना है वह वासना कही जाती है। वह वासना दो प्रकार की होती है, शुद्धा और मलिना। और फिर आगे चल के शुद्ध वासना और मलिन वासना का उन्होंने अपनी व्याख्या में ये किया है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट का इशू है। ये जो पैराग्राफ है ये दोबारा से प्रिंट हुआ है, ये सेम पैराग्राफ है दोनों। प्रिंट का ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, थोड़े बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कहीं कहीं प्रिंट हल्का हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ पॉइंट आउट करने लायक बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें प्रथम 6 अध्याय हैं, जो पहला भाग है, और यहाँ पृष्ठ संख्या 449 पे ये प्रथम खंड जो है वो समाप्त हो गया। अब द्वितीय खंड देख लेते हैं जल्दी से। द्वितीय खंड जैसा मैंने कहा बिल्कुल कंटिन्यूटी में ही है, तो सीधा एक ये मंगलाचरण तो आ रहा है, कवर पेजेस हैं, फिर सीधा 7वें अध्याय से प्रारंभ हो जा रहा है द्वितीय खंड। लेआउट वगैरह सब उसी प्रकार है, उसमें तो कोई किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। यहाँ पर फुटनोट्स में प्रतिबिंबवाद जो के प्रवर्तक विवरणाकार पद्म पदाचार्य हैं,
उसको थोड़ा सा समझाया है संक्षेप में, प्रतिबिंबवाद क्या है, और आभासवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्तिकाकार सुरेश्वराचार्य है। तो सुरेश्वराचार्य के हमने कुछ वार्तिक देखे हैं, जैसे कि पंचीकरण पे उनका वार्तिक है, अभी हाल ही में मनसोल्लास जो है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर जो उनका वार्तिक है, बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य पर उनका वार्तिक आता है, तैत्तरीय उपनिषद भाष्य पर उनका वार्तिक आता है। तो ये उनके कुछ वार्तिका हैं। उसमें आभासवाद सिद्धांत का यहाँ पे विवरण दिया गया है फुटनोट में। हाँ, यहाँ पे हाँ, इस प्रकार पूर्वोक्त भक्ति योग ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। यहाँ भक्ति का कुछ उल्लेख ये कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जितने उपाय शास्त्रों में कहे गए हैं उनमें से भक्ति ही श्रेष्ठ है। स्वरूप अनुसंधान अर्थात अपने स्वरूप आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है, अर्थात आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानकर उसमें अन्य किसी विषय का चिंतन ना कर केवल आत्मा का ही निरंतर चिंतन करने से जो प्रेम का प्रवाह प्रवाहित रहता है वह अनन्य भक्ति है, और उस अनन्य भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही ज्ञान लक्षणा प्रेम लक्षणा भक्ति है। यह श्री मधुसूदन सरस्वती जी के भाष्य अनुसार है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट का इशू है, सिर्फ एक पृष्ठ में, ये देख सकते हैं अक्षर जो हैं थोड़े से बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन पढ़ने में कोई दिक्कत तब भी नहीं होगी। यहाँ इस श्लोक के अंतर्गत फिर बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमात सत्य दम सम सुख दुख भव सत्ता अथवा अभाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अपयश। तो यहाँ व्याख्या में भी इन शब्दों की व्याख्या की गई है, इनको डिफाइन किया गया है, और नीचे फुटनोट्स में भी और भी अधिक सरल भाषा में उनको डिफाइन किया गया है। यहाँ एक शंका की जाती है सगुण और निर्गुण ब्रह्मोपासकों में। तो उसमें उत्तर ये देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सगुण उपासना से जिनके सब प्रतिबंध निरस्त हो गए हैं उनको गुरुपदेश के बिना और श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि की आवृत्ति से जन्य क्लेश के बिना ईश्वर प्रसाद कृत स्वयं आविर्भूत वेदांत वाक्य के द्वारा तत्व ज्ञान का उदय हो जाने से अविद्या और उसके कार्य की निवृत्ति होकर ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य भोगने के लिए ऐश्वर्य भोगने के बाद निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल परम कैवल्य प्राप्त होता है। कई सारे अध्यायों में ये मैं बताना भूल गया, प्रथम खंड में भी जब छठा अध्याय आता है उसमें योग वशिष्ठ से व्याख्या के अंदर बहुत सारे कोटेशंस हैं योग वशिष्ठ से, और उसके अलावा जब द्वितीय खंड प्रारंभ होता है उसमें योग दर्शन से बहुत सारी चीज़ें कोट की गई हैं। ब्रह्मसूत्र से तो व्याख्या के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आए ही हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जो द्वितीय खंड के अध्याय हैं उसमें योग दर्शन मतलब एक तरह से कह सकते हैं समरी रूप में पूरा का पूरा योग दर्शन ही कवर हो गया है। और जो प्रथम खंड है उसमें जो पांचवा छठा अध्याय है उसमें योग वशिष्ठ से, आगे भी अन्य जगहों पे भी है लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, योग वशिष्ठ से बहुत सारी चीज़ें उद्धृत करके बताई हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने अपनी व्याख्या में। तो योग वशिष्ठ हो गया, योग दर्शन हो गया, और आपको ब्रह्मसूत्र, इन ब्रह्मसूत्र तो आ ही जाता है। अब यहाँ एक और पर्सपेक्टिव है जो हमने ये देखा, कर्मकांड, उपासना अथवा भक्ति कांड और अंत में ज्ञान कांड। उसके अलावा वह ये भी कहते हैं कि ये जो तीन जो ग्रुप्स हैं वो एक्चुअली में एक में त्वम जो पदार्थ है उसका डिस्कशन है, दूसरे में तत् पदार्थ का है और एक में असी का है। प्रथम और मध्यम षट को 6 अध्यायों में क्रमशः त्वम और तत्, जीव और ब्रह्म, 2 पदार्थों को कहा गया है। उत्तर षटक यानी कि ये 13वां अध्याय है, अंतिम षटक है। अंतिम 6 अध्याय में अध्याय तो तत्त्वमसि वाक्यार्थनिष्ठ सम्यक ज्ञान प्रधान है, जिसको अब आरंभ किया जाता है। अब देखिए यहाँ जैसे श्रीधर स्वामी का क्या, श्रीधर स्वामी ने आत्मनि देहे अर्थ किया है जो कि प्रकृत प्रसंगानुकूल अर्थ की अपेक्षा से सामंजस्य के लिए चिंत्य है। यहाँ भी श्रीधर स्वामी ने कूटस्थ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, कूटः शिलाराशि पर्वत इव देहेषु नश्यत्वस्वपि निर्विकारतया तिष्ठति कूटस्थश्चेतनो भोक्ता स तु अक्षरः पुरुष इत्यंचे विवेकी भी। कूट शिला राशि है जो पर्वत के समान देही का नाश होने पर भी निर्विकार रूप ही से स्थित रहता है, वह कूटस्थ चेतन भोक्ता है, वह अक्षर पुरुष है, ऐसा विवेकी जन कहते हैं। यह व्याख्या उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रकृति में क्षेत्रज्ञ ही पुरुषोत्तम रूप ही प्रतिपाद्य इष्ट है। तो इन्होंने इसमें अपना स्पष्टीकरण दिया है।
यहाँ श्री मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या में एक प्रसंग आ रहा है। हमने उपनिषदों की जब चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी जो हैं वो द शब्द का प्रवचन करते हैं, देवों को, असुरों को, मानवों को, और सब उसका अलग अलग अर्थ में लेते हैं। कोई दान लेता है, कोई दया लेता है और कोई दम लेता है। तो यहाँ इन्होंने अपनी व्याख्या में उसको अलग तरह से प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छा। संपूर्ण संसार मार्ग में दो प्रकार के ही भूत सर्ग हैं, मनुष्य सर्ग है। वे कौन से दो मनुष्य सर्ग हैं? देव और असुर, न कि राक्षस अथवा मनुष्य कोई तीसरा अधिक सर्ग है। जिस समय जो मनुष्य शास्त्र के संस्कारों की प्रबलता से स्वभाव सिद्ध राग और द्वेष को दबाकर धर्मपरायण होता है, उस समय वह देवता है। और जिस समय वह स्वभाव सिद्ध राग और द्वेष की प्रबलता से शास्त्र के संस्कारों को दबाकर अधर्मपरायण होता है, उस समय वह असुर है। इस प्रकार उसकी द्विविधता ही प्राप्त है, क्योंकि धर्म और अधर्म से पृथक कोई तीसरी कोटि नहीं है। इसी प्रकार श्रुति भी कहती है, प्रजापति के 2 पुत्र थे, देव और असुर। उनमें देव छोटे थे और असुर बड़े थे। दम दान दया विधि परक त्रयः प्रजापत्या इत्यादि वाक्य में तो दम दान दया रहित मनुष्य असुर ही होते हैं। किसी साधर्म से देवा मनुष्य असुरः, इस प्रकार उपचार गौणी वृत्ति से कहे जाते हैं, अधिक का अवकाश नहीं है। और फिर आगे उन्होंने और इसमें वर्णन व्याख्या की है। यहाँ शास्त्र को डिफाइन करते हैं अपने फुट नोट्स में। शास्त्र शब्द शासनात् शास्त्रम, शासन करने वाला होने से शास्त्र कहा जाता है। शासन का अर्थ मनुष्य को किसी कार्य में प्रवृत्त करना या किसी कार्य से निवृत्त करना होता है। वेद आदि मनुष्यों को सत्कर्म में प्रवृत्त होने और असत्य कार्यों से निवृत्त होने का आदेश देते हैं, इसलिए वो शास्त्र कहे जाते हैं। तो ये एक रूप से अर्थ हुआ। और द्वितीय रूप से भी यही बताते हैं, शंशनात् शास्त्रम, किसी गूढ़ तत्व या शंशन प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ भी शास्त्र कहलाता है। अर्थात ब्रह्म जैसे गूढ़ तत्व का प्रतिपादन करने वाला वेदांत आदि भी शास्त्र कहलाते हैं। हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा आ रहा है। शंकर भाष्य में दैव शब्द से चक्षु आदि इंद्रियों का जो अनुग्राहक, अधिष्ठाता आदि इत्यादि देव हैं, उनका ग्रहण किया गया है, किंतु श्रीधर स्वामी ने दैव शब्द का विकल्प से सबको प्रेरक अंतर्यामी परमात्मा का ग्रहण किया है, जो कि उचित नहीं है। अन्य भाषाकारों का भी है। श्रीधर स्वामी का अलग से 1-2 जगह आ गया है। वैसे अन्य भाषाकारों का भी कई जगह क्लब कर करके आ रहा है। उन्होंने किस प्रकार से इंटरप्रेट किया है, क्या उपयुक्त लग रहा है, क्या उपयुक्त नहीं लग रहा है। यहाँ अंतःकरण के बारे में है। व्यापार को वृत्ति कहते हैं। अंतःकरण के व्यापार अथवा परिणाम विशेष को अंतःकरण वृत्ति कहते हैं। आगे कहते हैं, अंतःकरण की इस वृत्ति के 4 भेद हैं, संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण। इस वृत्ति चतुष्टय का आधार क्रमशः मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। तो संशय का मन, निश्चय का बुद्धि, गर्व का अहंकार और स्मरण का चित्त। तो वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फुटनोट से बहुत सहायता मिलती है अंदर की व्याख्या को पढ़ने में, और व्याख्या खुद भी बहुत ही विस्तृत है। और यहाँ पे ग्रंथ समाप्त हो रहा है, व्याख्या पूर्ण हो रही है। मैंने अपने गुरुदेव श्री रामानंद सरस्वती, श्री विश्वेश्वर सरस्वती, श्री माधव सरस्वती के प्रसाद अनुग्रह को प्राप्त कर यह सुबोध व्याख्यान किया है और इसको उनके चरण कमलों में समर्पित किया है। श्री रामानंद सरस्वती मधुसूदन सरस्वती के गुरु अर्थात परम गुरु हैं। श्री विश्वेश्वर सरस्वती मधुसूदन सरस्वती के दीक्षा गुरु हैं और श्री माधव सरस्वती मधुसूदन सरस्वती के विद्या गुरु हैं। पृष्ठ संख्या 902 पर समाप्त हो रही है। फिर अनुबंधावली है। पहले श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अनुक्रमणिका आ रही है, ये प्रथम अनुबंध है। फिर गुणार्थ दीप का उद्धृत वाक्य अनुक्रमणिका। श्री मधुसूदन सरस्वती ने अपनी व्याख्या में किन किन ग्रंथों से जो वाक्य उद्धृत किए हैं, उन वाक्यों की सूची और वो किस ग्रंथ में कहाँ से आ रहे हैं। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ से उन्होंने वाक्य उद्धृत किए हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं, योग सूत्र है, अद्वैत वेदांत के ग्रंथ हैं, योग वशिष्ठ है। ये सारा वही चल रहा है जो गुणार्थ दीपिका में विभिन्न ग्रंथ और उनके वाक्य से लिया गया है। विमोश जो फुट नोट्स हैं, उन फुट नोट्स में कौन कौन से ग्रंथ से क्या क्या वाक्य उद्धृत किए गए हैं, ग्रंथ के नाम और जो वाक्य उन ग्रंथों से लिए गए हैं और उन ग्रंथ में कहाँ से लिए गए हैं, वो सब की सूची है। विशिष्ट नामानुक्रमणिका, जो विशिष्ट कुछ शब्द आए हैं, नाम आए हैं, उनकी अनुक्रमणिका फिर एक दी गई है। विशिष्ट पदानुक्रमणिका, विशिष्ट पदों की यहाँ पर सूची दी गई है। ये वही चल रहा है अनुबंध 5। और अंत में सहायक ग्रंथ सूची, इन्होंने जो भी सहायक ग्रंथ रहे हैं इस इंटरप्रिटेशन में, उन सहायक ग्रंथों की सूची दी गई है और कहाँ कहाँ से वो ग्रंथ जो है कब कब प्रकाशित हुए थे उसकी भी सूची दी गई है। ये भी काफ़ी विस्तृत सूची है।
इस प्रकार से पृष्ठ संख्या 994 पे जो द्वितीय खंड है वह समाप्त हो जा रहा है। तो ये थी कुछ जानकारी चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता पर श्री मधुसूदन सरस्वती की गूढ़ार्थ दीपिका टीका पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।